नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, सुबह की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि पिछले 9-6 दिसंबर को अदालतगंज पटना में संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा सारे जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को और जिले की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कि चयन मुक्त हो गई हैं, उनको एक फॉर्मेट भरने के लिए बैठक रखी गई थी। इस बैठक में ये मंथन करने की ज़रूरत है कि अब जो है हमारे संघ के जो नेतागण हैं उनका जो कार्य था वो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो कार्य है उनको करना होगा और हड़ताल आगे बढ़ाना है या पीछे हट जाना है, ये सारी चीज़ें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर निर्भर करता है। अब बात आपकी मानदेय वृद्धि की नहीं है, अब बात जो है आपकी प्राण और प्रतीक्षा की है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है चयन मुक्त कर दी गई हैं और जो बहनें चयन मुक्त हो चुकी हैं अगर उनको छोड़ करके आप अपने काम पर वापस आ जाती हैं तो फिर आपकी न कोई प्रतिष्ठा रहेगी और न ही कोई प्राण रहेगा। इस तरह से बाकी जो बहनें हैं वो भी आपको कोसेंगे कि किस तरह की बहन है जो कि हमको बीच मझधार में छोड़ करके चली गई, जबकि लड़ाई सबके लिए थी और उस लड़ाई में बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका शामिल हुई थी, लेकिन ये बहनें जो है छोड़ करके चली गई। इस तरह के प्रश्न जरूर उठेंगे और इस प्रश्न को उठने से पहले हम तमाम आंगनबाड़ी बहनों से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मुक्त हो गई हैं उनका सहयोग जरूर कीजिए। आप अपने THR के चक्कर में और अपने महादेव के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि आप ही तरह उसका उन लोगों का भी घर है और आप जिस तरह से छोटे परिवार से आती हैं वो लोग भी छोटे ही परिवार से आती हैं, लेकिन उसमें कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रखंड अध्यक्ष बन जाता है, कोई जिला अध्यक्ष बन जाता है, कोई राज्य स्तर पर नेता बन जाता है। इस तरह से आप ही के समूह के ये सभी लोग होते हैं, तो सबको एकत्रित करके सबको एकजुट लेकर के आपको चलना आपका दायित्व है। इसी पर हम इस मंथन के ऊपर जो 6 तारीख को केदार भवन में प्रोग्राम बैठक हुई थी उसकी बातें हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 29 सितंबर से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, सरकार लगातार हड़ताल प्रारंभ के पहले से ही आंदोलन न करने की धमकी और फिर हड़ताल के प्रारंभ से ही आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया जाना जिस तरह से प्रारंभ हुआ, इसकी गाथा बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं उसके चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद गवाह ही नहीं, खुद उसके भुक्तभोगी हैं, जो अपना हाथ पैर तोड़वा के माथा कपार फोड़वा करके कपड़ा फड़वा करके लाठी डंडा खा करके गिरफ्तारी दे करके और उसके बाद भी पुलिस से कई राउंड टक्कर दिया। 98-96 घंटे के जो 4 दिनों तक का घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को जिस तरह से आपने सफल बनाया,
के दमन चक्र को झेलते हुए सरकार को पीछे धकेलने का काम किया और जिस महिला समूह को लोग अभी तक अबला समझने का काम कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ सबला ही बन करके नहीं दिखलाया, बल्कि सरकार को यह आईना दिखाने का काम किया कि अगर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को महिला समझ कर करके आप दमन चक्र चला रहे हैं, जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने वाजिब मांग को लेकर के हक और अधिकार के लिए मैदान में आई, रोड पर आई, शायद सरकार अभी तक यह मुगालते में है। अब आंगनवाड़ी सेविका महिला नहीं, ये अबला नहीं, ये सर्वा बन गई है और पटना की धरती पर झांसी की रानी बन कर करके उठाने का काम किया। इसलिए आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद इसलिए भी कि यह जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, इतिहास में भी आप अपना स्थान बनाने का काम किया और तो और बिहार सरकार को नाको चना चलवाने के लिए आप बेदम कर दिया। राज्य स्तर पर तो हम लोग झेल रहे थे, तो जिला स्तर पर हमारे जिला के जो अध्यक्ष महासचिव लोग हैं, वे लोग झेल रहे थे। परियोजना स्तर पर सीडीपीओ के द्वारा हमारे परियोजना की जो नेतृगण है वो झेल रही थी, तो पंचायत स्तर पर एलएस के द्वारा मतलब इस बार सरकार उल्टे सीध माने बुझते हैं, सर के बल खड़ा हो गई, सर के बल खड़ा हो गई और एक लीडर को के घाटा उस जब सरकार समझ गई, सरकार के पदाधिकारी समझ गए कि ये सेविका सुनने वाली नहीं है, हमारे झांसा में आने वाली नहीं है, तो उनके पतिदेव को सम्मान का छोड़ दीजिए। पतिदेव तक भी थोड़ा देर मिला के मान लीजिए कि वो लोग साथे रहते हैं, काम में भी साथे रहते हैं, तो एक बात था। अब उनके पिताश्री को समझाने लगे और जिनके ससुर श्री घर में रहते हैं उनको समझाते, उनके देवर को समझाने लगे, मतलब दया का बाढ़ इतना दयावान आज तक कभी आईसीडीएस के पदाधिकारी नहीं हुआ। आदत गरज में व्याकुल है कि नौकरी चाहिए वाला होगा,
जो नौकरी के पहरेदार है वो यह भी बोल रही है, चाहे वो डीपीओ के रूप में हो, सीडीपीओ के रूप में हो, ये आज तक कोई नहीं कहा कि नौकरी खत्म हो जाएगा। कहा कि देखिए चयन रद्द हो जाएगा तो 6 महीना आपको परेशान होना पड़ेगा, रुक जाइएगा तो और दिक्कत होगा। हम यह बात क्यों बोल रहे हैं, जरा सा आप लोग दिमाग पर बल देकर के सोचिएगा। उनके लिए मैं बोल रहा हूं जो धुकुर का उपयोग करे जाके आदमी, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आज तक कोई अधिकारी नहीं कहा कि आप चयन हो जाएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा, कि कोई आज तक नहीं कहा। यह बात आपको समझना चाहिए था, लेकिन दिमाग को तो बेच देते आप लोग। मैं यह बात उनके लिए कह रहा हूं जो लोग कौन शब्द बोले, मेरे पास शब्द नहीं, कि जाकर के आपको समर्पण कर लिया। अपने लोग से अंदर बोल गए। एक सिंपल सी बात है, किसी का आंदोलन होता है, जिस शिक्षक और कर्मचारी की बात करते हैं 90 दिन और 92 दिन आंदोलन का इतिहास बनाया, उन लोगों को भी बर्खास्त किया और क्या किया, आज तक कोई रोड पर है। आप जान लीजिए कि आप हड़ताल पर कानून के अनुसार हैं, तब सरकार इतना नौटंकिया ड्रामा, ये नौटंकी ड्रामा है सरकार का, कि किसी तरह से सेविका डर जाए, गार्जियन डर जाए और मैदान छोड़ के भाग जाए। मैदान छोड़ के भाग जाएगा, सिलेंडर बोल देगा। आप ही सोचिए ना कि कल हो करके सर उठा करके जी सकते हैं क्या? इसीलिए कल हो करके सर उठा करके जी सकते हैं। अभी तो 4 घंटा के जगह 24 घंटा काम ले रहे हैं। तब तो लटने की सब न बाकी है, लतियाएगी जुटियाएगी या कहिएगा जी हाँ जी, हाँ जी मैडम ठीक है, लाल जूता खाएंगे और बाबू साहब बदल रहेंगे, आंगनबाड़ी कहलाएंगे। हाँ, लाल जूता खाएंगे और आंगनबाड़ी कहलाएंगे। आज के मीटिंग यही लगी, तय करिए दो में कौन सा काम करना है, दो में कौन काम करना है। आज लड़ाई पैसा के बच गया है, अब तो लड़ाई बच गया मान सम्मान के ना। सारा इंजन बाकी हो गया है आंदोलन में, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग सरेंडर करते हैं तो आप लोग क्या फील करते हैं, हमको नहीं समझ में आता।